हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी 2017 में जो आपका पेपर हुआ था उससे रिलेटेड 2017 का ये पोर्शन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे मैथ का पेपर है, इससे मैटर नहीं करता क्योंकि जनरल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सबके लिए इक्वल होते हैं। तो ये 10 क्वेश्चंस को आज हम थोड़ा सही से समझेंगे कि मालूम में जो क्वेश्चंस अंग्रेज़ी के बनाए जाते हैं, काफ़ी बच्चे डिफरेंट मतलब मीडियम से आते हैं, उनको दुश्वारी होती है कि मालूम में चूँकि उर्दू के क्वेश्चंस आते हैं तो इंग्लिश का सेटअप कैसे होगा। काफ़ी बहुत सारे इस तरह के रिलेटेड डाउट्स होते हैं, लेकिन देखने के बाद अंदाज़ा लगेगा मालूम में इंग्लिश के क्वेश्चंस मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता। बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आप इंग्लिश से रिलेटेड रखते हैं तो अच्छा खासा नंबर आप गेन कर सकते हैं मालूम में। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी आंसर करने की कोशिश करें। क्वेश्चंस को समझते हुए चलेंगे कि कैसे क्वेश्चंस का सेटअप होता है। 21 से करेंगे और आप लोग भी अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं। वीडियो को रोक करके थोड़ा देर आप एनालिसिस कर सकते हैं। वेरी फ्यू सिटीज़ इन इंडिया आर एज बिग एज चेन्नई की मतलब हिंदुस्तान में कुछ ही ऐसे शहर हैं जो कि चेन्नई जैसे बड़े हैं। तो यहाँ पे मज़कूरा ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, नो अदर्स, एक में देख रहे हैं नो अदर सिटी इन इंडिया इज़ एज बिग एज चेन्नई की मतलब हिंदुस्तान में कोई शहर ही नहीं है चेन्नई जैसा बड़ा। बी में कहा जा रहा है चेन्नई इज़ बिगर देन मोस्ट अदर सिटीज़ इन इंडिया की चेन्नई जो है बहुत सारे दूसरे हिंदुस्तान के बहुत सारे दूसरे शहरों से एक बड़ा शहर है। और सी में कहा जाए चेन्नई इज़ द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया कि चेन्नई जो इंडिया में सबसे बड़ा है और चेन्नई इज़ नॉट द बिगेस्ट सिटी इन द इंडिया। चेन्नई इंडिया में सबसे बड़ा शहर नहीं है, बल्कि आपको करना क्या है, जो ऊपर पूछा गया उसी के हिसाब से आपको काम करना। यहाँ देखेंगे द एबो सेंटेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, यानी ऊपर वाला जो सेंटेंस है उसको और किस तरीके से हम मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेरी फ्यू का एक वर्ड यूज़ हुआ है। तो वेरी फ्यू को मतलब क्या होता है, ये आपका डिग्री से बन गया है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो बी वाला ऑप्शन अगर आप देखेंगे दोस्तों तो बिल्कुल यहाँ पे फिट आ जा रहा है, चेन्नई इज़ बिगर दैन मोस्ट अदर सिटीज़ इन इंडिया। तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पे फिट हो जाएगा। 22 नंबर देखते हैं, चूज़ द राइटली स्पेल्ड वर्ड। सही स्पेलिंग वाला जो वर्ड है उसको आपको पहचान करना है कि इनमें से कौन सा सही स्पेलिंग वाला वर्ड है। कमेटी है, कमेटी है, कमेटी, कमेटी, यहाँ पे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अपने जो साबिका मालूमात जो आपके मुफरदात आपके जहन में है, दिमाग में है, जो स्पेलिंग आपके शब्द के हैं उसी पे आप इसको सही कर सकते हैं। तो 22 का यहाँ पे मैं डायरेक्टली बता दूं कि जो स्पेलिंग इसका COMMITTE, तो इस तरह के वर्ड्स डिफ़िकल्ट जो होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा वर्ड पे भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। जो बहुत ज़्यादा जो यूज्ड है, जिसके बारे में आप श्योर हैं वो छोड़िए, बल्कि इस तरह का जो कन्फ्यूज़न वाले वर्ड्स हैं उन्हें आप इग्नोर मत कीजिए, देख लीजिए, इसलिए कि वो 1-2 नंबर आपको बचा देंगे। अगर मिल रहा है तो फिर की छोड़ने से फ़ायदा क्या है ऐसे नंबर्स को। शीला वाज नॉट अ ग्रेट सिंगर। शीला एक अच्छी सिंगर नहीं थी, गायकार नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो आपका जो सेंटेंस है डायरेक्टली मैं बता देना चाहूँगा, ज़्यादा मैं आपको इधर ऑप्शन में ला के उलझाना नहीं चाहूँगा कि ये आपका क्वेश्चन टैग है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन टैग से रिलेटेड पूछा जा रहा है। ये आपका जो सेंटेंस है ना, ये पास्ट, सिंपल पास्ट है ये। तो क्वेश्चन टैग कभी भी अगर हम बनाते हैं, अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो आपका टैग जो है निगेटिव बनता है, और अगर टैग आपका क्वेश्चन अगर आपका निगेटिव है तो आपका टैग हमेशा पॉजिटिव बनता है। तो यहाँ पे आपका टैग जो क्वेश्चन है डायरेक्टली यहाँ पे वाज नॉट, ये पता चल जा रहा है कि ये आपका निगेटिव है। तो टैग आपको तलाश लेना है कि अगर पॉजिटिव होगा, अगर 2-4 पॉजिटिव है तो सोचने की ज़रूरत है कि कौन सा इसमें से होगा, और अगर एक मिल जाए डायरेक्टली तो आपका आंसर हो जाएगा। ए को आप निकाल देंगे कि निगेटिव होगा नहीं, बी भी आपका निगेटिव है, सी भी आपका, डी भी आपका निगेटिव है, तो बचा आपका सी जो है वाज शी, ये आपका बिल्कुल सी हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव है। एक थोड़ा सा ट्रिक बताया हूँ हल्का सा, बहुत ज़्यादा फार्मूला नहीं बताया मैं, फार्मूला आपको बता भी नहीं थोड़े से वक्त में बता सकता कि आप उसे कर लें, बल्कि ये ट्रिक हल्का सा दिमाग में रखेंगे कि अगर वो सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो आपका टैग पॉजिटिव होगा, और अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग आपका निगेटिव होगा। तो ये निगेटिव कंडीशन में होने की वजह से हम डायरेक्टली इसको फाइंड आउट कर लिए सी से। तो ये छोटा सा एक फार्मूला है, ट्रिक कह सकते हैं इसे क्वेश्चन टैग को पहचानने के लिए। 24 नंबर देखते हैं, द वर्ड फॉस्टरिंग मीन्स। तो यहाँ पे आपको वर्ड पहचाना, फॉस्टरिंग का मतलब क्या होता है। फॉस्टरिंग का मतलब होता है कि एक तरह का परवरिश करना, पालना,
ठीक है। पालन पोषण के माने में होता है। सेफ गार्ड किसे कहते हैं? देखभाल करना, निगरानी करना। नेग्लेक्टिंग किसी चीज़ को नज़रअंदाज करना। इग्नोरिंग मतलब ये भी एक नेग्लेक्ट करना, इग्नोर करना, नज़रअंदाज करने के माने में इस्तेमाल होता है। नर्चरिंग जो है ये आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नर्चरिंग जो है फॉस्टरिंग के माने में है, परवरिश के माने में इसको लिया जाता है। तो यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर देखते हैं। 25 में क्या कहा जा रहा है? 25 में कहा जा रहा है फाइंड आउट द मिस्टेक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। दी फॉलोइंग सेंटेंस मतलब दिया गया है, इसमें से क्या मिस्टेक है, कौन सा पोर्शन करके पार्ट पर करके ABCD में दिया गया है। आपको बताना कि कौन सा पार्ट इसमें गलत होगा। सेंटेंस पहले पढ़ लेते हैं। सपोजिंग इफ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू। मसलन आप फर्ज कर लीजिए कि अगर बारिश होती है तो हम क्या करेंगे। ये तर्जमा हो रहा है, अगर ये जुमला आपका गलत है। इसमें पता करना है क्या होगा। यहाँ पे सपोजिंग इफ़ है, इट रेन्स है, व्हाट शैल है, वी डू। तो क्या होगा आप लोग भी थोड़ा सा जहन लगा सकते हैं, वीडियो को रोक के देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, ताकि आपको कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि हाँ हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दोस्तों जो सपोजिंग दिया है ना, ये सपोजिंग नहीं होना चाहिए बल्कि सपोज होना चाहिए डायरेक्टली। और इसमें ING या जेरेंड का इस्तेमाल यहाँ पे मुनासिब नहीं है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर देखते हैं। आपका यहाँ पे डैश है, ऑरेंज आर ग्रोन इन द नागपुर। तो यहाँ पे एक तरह का आर्टिकल फिल करना है, एन द या कोई नहीं। तो क्या होगा यहाँ पे? तो डायरेक्टली मैं आंसर कर दूंगा, यहाँ पे द प्रयोग होगा, क्योंकि द का जो प्रयोग होता है वो कभी कभी कॉमन नाउन के स्टार्टिंग में लगाते हैं ताकि उसे प्रॉपर नाउन बना दे। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? कॉमन नाउन जो होता है एक तरह का आम होता है, ठीक है। जैसे विलेज है, ठीक है, विलेज है, सिटी है, ये आपका एक तरह कॉमन नाउन है। अब विलेज और सिटी को मान लीजिए कि हम कह दें सपोज दैट कि जैसा हमारा लखनऊ है, बिहार है, दिल्ली है, तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। तो ये प्रॉपर नाउन के पहले लगाते हैं, चूँकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑरेंज जो है आपका संतरा है, ये नागपुर में उगता है, तो ये एक तरह का डायरेक्टली जुड़ के कहीं न कहीं से प्रॉपर नाउन बन गया। तो यहाँ ऑरेंज से जुड़ा, फिर ऑरेंज आकर नागपुर, जो कि नागपुर आपका प्रॉपर है, तो ऑटोमेटिक ये इस तरह का क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया। तो ठीक है, दा लगा दीजिए यहाँ पे, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। लेक्चर्स भी आप लोग सुनते रहिए, सिर्फ आंसर मत देखिए। आंसर देखने के लिए बहुत सारे वीडियोस बने हैं, आप उन्हें भी देख के कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो हम कैसे करेंगे। तो प्लीज़ लेक्चर्स को भी देख लीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठाएँ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि जो भी एजुकेशन से संबंधित वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से पहुँच जाए और आप अपडेट रहें चैनल के साथ। मोस्ट ऑफ अस ईट, यहाँ पे डैश है, क्या फील होगा इस जगह पे, चूँकि मैं इसका तर्जमा कर दे रहा हूँ। मोस्ट ऑफ अस ईट आई स्पून, मतलब हम में से बहुत सारे लोग जो है चम्मच से खाते हैं। तो से के लिए कौन सा वर्ड आप यूज़ करेंगे? यहाँ पे विद करेंगे, इन करेंगे, फॉर करेंगे या बाई करेंगे? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका बिल्कुल यहाँ पे विद होता है, ठीक है। एक चीज़ को दूसरे चीज़ से संबंध बताने के लिए हम विद का प्रयोग करते हैं। जैसा कि मैं तुम्हारे साथ वहाँ गया, आई वेंट विद यू देयर, तो इस तरह का संबंध बताने के लिए आपका विद का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आ जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और 28 नंबर देखते हैं। द ट्रेन डैश 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 बिफोर ही रीच्ड देयर। ये सेंटेंस है आपका, यहाँ पे दो सेंटेंस ये कंबाइन करके बनाया जाता है। और पहला सेंटेंस जब आपका पास्ट परफेक्ट होता है तो सेकंड आपका फिर पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो पहला चूँकि यहाँ पे सेकंड वाला जो है पास्ट इंडेफिनिट दे दिया गया है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपका दिमाग जाएगा पहले वाला सेंटेंस में जो होगा वो पास्ट परफेक्ट होगा। आपको कुछ नहीं सोचना है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप डायरेक्टली उठा के यहाँ डाल देंगे। पास्ट परफेक्ट का सिंबल कौन सा है? लेफ्ट जो है ये पास्ट इंडेफिनिट में होता है, और हैज़ लेफ्ट है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। वाज लेफ्ट जो है ये आपका कह सकते हैं कि ये पास्ट में होता है, ठीक है, सिंपल पास्ट में कह सकते हैं या पैसिव में इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन ये हैड लेफ्ट जो है ये पास्ट परफेक्ट में इस्तेमाल होता है। तो डायरेक्टली इस तरह से भी आप ला के इसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो हैड लेफ्ट का ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी हैड लेफ्ट। इसका तर्जमा थोड़ा देख लेते हैं। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही रीच्ड देयर, मतलब है उसके वहाँ पहुँचने से पहले ट्रेन चली गई थी, ठीक है, चली जा चुकी थी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, वो है 29 नंबर। द वन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेप्ट इज़, मतलब एक इंसान जो मतलब कर्ज ना दे सके, कर्ज देने से मतलब माजूर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक है बैंकर है, कस्टमर है, बैंकरप्ट है या डेप्टर है?
तो क्या कहते हैं, बैंकर किसे कहते हैं? बैंकर में मतलब वो लोग आ जाएंगे जो बैंक में काम करते हैं, या वो बैंक के लोग जो दूसरे को कर्ज देते हैं उसे कहते हैं, ठीक है। कस्टमर क्या है कि कस्टमर कोई सामान खरीदे तो आप भी जिस बैंक में आपका अकाउंट होगा तो उस बैंक के आप कस्टमर कहलाएंगे। यहाँ बैंक करप्ट जो है बिल्कुल सही हो जाएगा कि एक इंसान जो बैंक से कर्ज लिया हो लेकिन कर्ज वापस करने से माजूर हो या कर्ज वापस नहीं दिया किसी भी तरीके से, वो बैंक करप्ट में शुमार होता है। दिवालिया जिसको कहते हैं, या एक इंसान जो बैंक से कर्ज लेके भाग जाए उसे भी हम बैंक करप्टर कहते हैं। तो बैंक करप्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। डेप्टर कहते हैं कि कर्ज लेने वाला, ठीक है, जो कर्ज लेता है उसे डेप्टर बोलते हैं। तो चूंकि जिस तरह पूछा जा रहा है यहाँ पे, और अगर यही पे सवाल अगर घुमा के पूछ ले, द वन हु इज टेक, ठीक है, टेक मनी फ्रॉम द बैंक दैट इज़ कॉल्ड, ये कर दे कि वो एक इंसान जो बैंक से पैसा ले उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, उसको डेप्टर कहेंगे कि वो कर्ज ले रहा है। तो लेकिन यहाँ पे जो पूछा है, चूँकि मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन रिपीट हो गया है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो चूँकि मैं थोड़ा सा और क्लियर करवा दूँ। बैंकर मतलब अ सिस्टम हु डज प्रोवाइड मनी टू अ कस्टमर दैट इज़ कॉल्ड तो बैंकर, मतलब एक सिस्टम या एक बैंक कह सकते हैं। अ बैंक हु प्रोवाइड लोन्स टू अदर डेट इज़ कॉल्ड बैंकर, एक बैंक जो दूसरों को लोन दे उसे क्या कहते हैं, बैंकर। अ पर्सन हु टेक्स मनी फ्रॉम द बैंक दैट इज़ कॉल्ड कस्टमर, एक इंसान जो कह सकते हैं कि लोन ले, या अ पर्सन हु हैज़ ओपन द अकाउंट इन द बैंक दैट इज़ कॉल्ड कस्टमर, एक इंसान जो किसी बैंक में अपना अकाउंट खुलवा रखा हो उसे हम कस्टमर कहते हैं। तो आई होप कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं किसी भी तरीके से बना के अगर दे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले रहे हैं, चाहे कस्टमर के बारे में पूछ ले, डेप्टर के बारे में पूछ ले, बैंक करप्ट तो हो ही गया, बैंकर के बारे में पूछ ले, तो बिल्कुल आप आंसर करेक्ट करके आएंगे अगर आप पूरा समझ गए हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। 30 नंबर देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। तो अंडरलाइन वर्ड जो है, कम इन प्लीज में से लफ्ज़ कम इन जो है एक तरह का अंडरलाइन है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच अज्जाए कलाम जिसको उर्दू में कहते हैं, इनमें से कौन सा एक होगा। आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं, कंजक्शन है और प्रीपोजिशन है या फिर इंटरजेक्शन है या कोई नहीं, तो क्या है। तो यहाँ पे जो है ना कंजक्शन है, ना प्रीपोजिशन है, ना इंटरजेक्शन है। कंजक्शन किसे कहते हैं, दो चीज़ों को जोड़ने का ये काम करता है, जब दो चीज़ों को हम आपस में जोड़ते हैं तो उसे हम कंजक्शन कहते हैं। तो कंजक्शन के लिए हम हमेशा वो इस्तेमाल करते हैं। और प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन एक चीज़ का संबंध दूसरे चीज़ से बताता है, तो इस वजह से ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं। और इंटरजेक्शन इसलिए नहीं होगा कि एक तरह का फीलिंग जो इंसान के दिल से निकलती है उसे हम कहते हैं, ठीक है, जैसे वाव, इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं। तो यहाँ पे नो जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये कुछ 10 क्वेश्चन जिसको हम अच्छे तरीके से समझने की कोशिश किए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।